तो फ्रेंड्स 31 एपिसोड का पार्ट 3 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से लेट डल रही है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पिछली वीडियो मैंने सारी डाल रखी है इससे पहले की, अगर नहीं आप लोगों ने देखी जाकर चैनल पर है चेक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे कि जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, पिछला जो एपिसोड था वहाँ से स्टार्ट हुई थी ये लड़ाई, जो घर की वो ड्यूटी वगैरह को लेकर। तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू रही। यहाँ सिद्धार्थ ने विशाल मतलब जब बोल रहा था शेफाली से कि ड्यूटी के बारे में, तो सिद्धार्थ जो है उसको बेडरूम एरिया में बुलवाता है समझाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो सिद्धार्थ जब बुलाता है विशाल बेडरूम एरिया में जाने के बाद, वो सिद्धार्थ जो है समझाना शुरू करता है उसको, और वो सारी चीज़ें बताता है कि ये लोग जैसे बोल रहे हैं तो इन लोग खुद ही इतना गंदा रखते हैं किचन का प्लेटफॉर्म। दिलजीत पहले थी, दिलजीत सारा साफ़ रखती थी, बाकी दिलजीत के जाने के बाद भी अभी तक भी वो साफ़ नहीं रहता, प्लेटफॉर्म की बात बताता है यहाँ पे सिद्धार्थ। तो इस पर विशाल भी जो है वो एग्री करता है, और विशाल भी कहता है कि हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि अभी भी सारा गंदा है। इस टाइम पर यहाँ पर सिद्धार्थ जो है समझा रहा होता है विशाल को, और यहाँ पर सना जो है सिद्धार्थ का मुँह ही मुँह देख रही होती है। इस टाइम सिद्धार्थ के सामने सना कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बीच में टपक पड़ती है कौन? छिपकली। जी हाँ, कि छिपकली यहाँ पर बीच में टपकती है, क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ पर ये बोलता है कि जो माहिरा भी बोल रही है, माहिरा का मतलब नाम लेता है सिद्धार्थ, तो उस पर यहाँ पर छिपकली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको तो एक पॉइंट चाहिए था। बोलना शुरू हो जाती है कि मेरा नाम मत लेना, और इस पर उल्टा सीधा इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर सिद्धार्थ तो आप लोग जानते ही हो कि जब दहाड़ने पर आता है तो सिद्धार्थ किसी की नहीं सुनता, और गलत चीज़ तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और जिस तरह से ये लोग जो दूसरी टीम थी वो झूठ बोलकर विशाल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ उसको क्लेरिफाई करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ जो है बर्दाश्त नहीं हुआ किससे? जी हाँ, पॉटिलिना जो है उससे भी बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। वो थी बाहर किचन एरिया के पास, लेकिन जब विशाल की बात शुरू हुई सिद्धार्थ के साथ, तो मैडम जो है बेडरूम एरिया में आज के खड़ी हो जाती हैं, और वो भी शुरू हो जाती हैं बोलना। तो यहाँ पर विशाल जो है वो बोलता है कि मुझे बात कर लेने दो, लेकिन यहाँ जो है पॉटिलिना भी बोलती है कि मैं खड़ी रहूँगी, सुन तो सकती हूँ ना। तो यहाँ पर जो है बात सारी सुनने के बाद फिर किचन एरिया में जाती है और अपना बड़बड़ बड़बड़ शुरू कर देती है, कि मतलब सिद्धार्थ के लिए बोलती है कि वो बहुत बड़ा वाला है और अंधा है क्या, उसको दिखाई नहीं देता। सिड ने विशाल से ये चीज़ बोली थी कि खाना जो बनाता है उसका और लोग भी हेल्प कर देते हैं, जो रियलिटी थी। जो इंसान खाना बनाता था तो उसकी अदर पर्सन जो उनके साथ वाला था वो हेल्प कर देता था। तो ये चीज़ सही बोली थी सिद्धार्थ ने, मगर इसको लेकर भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उल्टा सीधा बोलती जा रही थी मुँह से, और कैमरे पे बोल रही थी टारगेट कि आप लोग कहते हो कि सिद्धार्थ को टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है जब ये ऐसी चीज़ें करता है। तो ये तो सब हम भी जानते हैं कि टारगेट तो वाक़ई में सिद्धार्थ को कर ही रहे थे, इसमें उसको कैमरे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। उस फिर यहाँ पर सना जो है बोलती है, ज़हरीले वाली से बताती है, कहती है कि मैं इतनी देर से बोल नहीं रही हूँ, चुप हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब एक बारी वहाँ पर बैठकर सब ड्यूटीज़ डिसाइड हो गई थी, तो दोबारा वो सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं था। वापस से ड्यूटी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, किसी की बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। और ये वाक़ई में ये टॉपिक सना का बिल्कुल सही था, और सना ने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली थी, क्योंकि ज़हरीली वाली जो है वो उधर की बात भी सुन रही थी, उन लोगों की बातों में आ रही थी, बेवकूफ़ बन रही थी। ये एक तरह से मैं कहूँगी यहाँ पर, इस टाइम पर वो बेवकूफ़ नज़र आ रही थी। जब एक बार ड्यूटी डिसाइड हो चुकी थी, तो बाद में चेंज करने की कोई बात ही नहीं होती। फिर सना जो है विशाल से कहती है कि अब तुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तेरे साथ लिविंग एरिया की ड्यूटी करवा लूँगी, भाऊ अगर नहीं करता है तो। यहाँ पर सना ये चीज़ बोलती है, तो यहाँ अब्दुल्ला बोलती है कि भाऊ कह रहा है करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सामने ही आसिम, भाऊ और हिमांशी खुराना ये सब बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर आसिम जो है वो अब्दुल्ला से कहता है कि आरती हम जो हैं सबको जा के तो नहीं बोल सकते ना कि ये काम हो गया लिविंग एरिया का, तो जाकर तो बता नहीं सकते। और इसी बात के ऊपर जो है बहस शुरू हो जाती है। आसिम इतना ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। मेन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ रीज़न, जो यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है इन सब के बीच में, स्पेशली यहाँ अब्दुल्ला और आसिम के बीच। टारगेट था यहाँ पर सना। जी हाँ, आपको बता दूँ अब्दुल्ला भी टारगेट नहीं थी आसिम की, टारगेट थी यहाँ सना। खुलकर पहले तो आसिम काफ़ी टाइम तक नहीं बोला ये चीज़, लेकिन
जब थोड़े टाइम बाद उसकी सारी भड़ास निकलती गई, सिद्धार्थ उसको समझा रहा था, चुप होने को कह रहा था। सिद्धार्थ कह रहा था कि इसलिए चुप करवा रहा था आसिम को कि वो आपस में ही झगड़ा कर रहे थे, तो दूसरी जो टीम वाले हैं वो मज़े लेंगे उसका। लेकिन आसिम नहीं चुप हो रहा था और यहाँ पर ये बात बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर एंड में आसिम ने अपना जो गुबार था ना वो निकाल दिया। आसिम ने यहाँ पर सिद्धार्थ से कहा कि हमने जो है बाहर बैठकर ये बात करी थी कि सना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है, और जब वो रात में आई उसने सॉरी बोला, तुझे हक किया और तूने भी एक्सेप्ट कर लिया और उस सब कुछ भूल गया, उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो ये चीज़ जो थी ना आसिम के मन में जो है बनी हुई थी, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पा रहा था। लेकिन इस टाइम पर उसने ये भड़ास निकाल दी और इस पर अब्दुल्ला कहती है कि देखा ये बात थी सिद्धार्थ को। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता भी है आसिम से कि मैं क्या भड़काया, मतलब सना ने अगर मुझे भड़काया है तो मैंने ऐसी क्या चीज़ बोल दी जो तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भड़क गया। तो यहाँ पर जो है दूसरी तरफ खेसारी जो मज़ा ले रहा था, और खेसारी ने ये वर्ड भी यहाँ पर यूज़ किया कि हाँ, और झगड़ा करना भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे तो कल से समझ में आ गया। खेसारी ने जो सिद्धार्थ के साथ थोड़े टाइम पहले झगड़ा किया था वो इसका प्रूफ था कि वो फेक ही झगड़ा कर रहा था, क्योंकि उसको ये चीज़ दिखानी थी, झगड़ा कैमरे पर दिखवाना था, तो इसलिए वो झगड़ा कर रहा था। यहाँ पर फेक तरीके से सिद्धार्थ से उसने करा था। फिर यहाँ पर जो है सिद्धार्थ बहुत समझाता है आसिम को, हद से ज़्यादा समझाता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एक पॉइंट और भी था, हिमांशी और यहाँ पर आसिम की कॉन्वर्सेशन ये हुई है, यहाँ पर मुझे ये पर्सनली फ़ील हुई है चीज़ कि हिमांशी जो है उसने यहाँ पर आसिम को इतना ज़्यादा भड़काया कि आसिम को अब ये लग रहा था कि मैं इंडिविजुअल दिखूँ। जी हाँ, यानी कि सिद्धार्थ के साथ ना नज़र आके अब मैं अलग से नज़र आऊँ, सिद्धार्थ की टक्कर का नज़र आऊँ। इस वजह से भी वो मौका ढूँढ रहा था कि कैसे मैं क्या करूँ? तो ये एक मौका जो है उसको मिला। उसने अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश करी, यहाँ से स्टार्ट हो गया था आसिम का सिद्धार्थ के साथ कट ऑफ होना। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बोला था, ज़हरीली वाली और हिमांशी खुराना यानी लाइक इट गर्ल और भाऊ, ये 3 स्पेशली सिद्धार्थ और सना के पैचअप से खुश नहीं थे। अब्दुल्ला भी खुश नहीं थी, लेकिन वो 3 जो हैं यानी कि हिमांशी, आसिम और भाऊ और ज़हरीली वाली, ये लोग जो हैं वो आसिम को भड़का रहे थे और उसके भड़कावे में ये आ भी गया, और इसको ये लगा कि सिद्धार्थ से कट ऑफ करके अलग होके ये और ज़्यादा बढ़ चढ़कर दिखेगा, तो वो चीज़ इसने करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ से सिड को भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि आसिम क्या चाह रहा है। फिर बाद में सना जो है आसिम को समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने बोल भी दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ बोला। सिद्धार्थ भी यहाँ पर आकर आसिम को समझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। तो पूरा घर ही सिडनाज़ के पैचअप से खुश नहीं था, और ये मुझे पर्सनली फ़ील हुआ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।